बुरा व्यवहार करता है और बड़े बेटे के मन में इतना जहर भर दिया। आप उससे मम्मी के नाम पूछोगे 10-20 मम्मियों के नाम गिना देगा, पर जो उसकी रियल माँ है उसे नहीं बता पाएगा। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ जिसने अब तक सोशल मीडिया पे सिर्फ यही बोला है कि वो सही है। पूर्व पार्षद महेश अवाना, जिसके बारे में काफ़ी चर्चाओं में है, जिसका नाम कि उनके घरेलू जो रिलेशंस हैं आजकल ख़राब चल रहे हैं, उनकी बहू के साथ में, बेटी के साथ में, बेटे के साथ में, जो भी उनका घर का फैमिली मैटर चल रहा है वो अब फैमिली मैटर नहीं रहा है, वो अब जग जाहिर हो चुका है। सब लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी वक्त से चल रहा है। इसको लेके काफ़ी सारे महेश अवाना जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और काफ़ी सारे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं कि इस फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में भी इश्यूज़ हुए हैं। तो आज उनकी बहू हमारे साथ मौजूद है, जिसको लेकर ये सारा परचंग रचा गया है, जिसके बारे में सारी सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ी हुई हैं। काफ़ी गंद महेश अवाना जी द्वारा उनकी बहू के लिए बोला गया है। अब उस बातों में कितनी सच्चाई है, और हाल ही में भी आपने एक वीडियो देखा है कि इनकी बहू जो हैं मानसी जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, वो मॉल में अपने बेटे से मिलने गई हैं, जो कि कोर्ट के आदेश से उनको हुआ था कि कोर्ट के आदेश थे कि वो अपने बड़े बेटे से मिल सकती हैं, जो कि महेश अवाना ने ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ है, ऐसा उनके बहू का कहना है। तो वहाँ पर उनके बेटे ने इनके साथ में मारपीट की है, जिसके बारे में इन्होंने सोशल मीडिया पे वो डाला था, जिसको देख के हम प्रेरित हुए इनसे मिलने के लिए कि हम जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। अभी तक आपने हमारे चैनल के ऊपर महेश अवाना जी की साइड देखी, उन्होंने जो कुछ भी कहा हमने रिकॉर्ड करके आपको सुनाया। आज हम उनकी बहू से, मानसी जी से मिलने आए हैं, जानना चाहते हैं कि सिक्के का एक पहलू हमने आपको दिखाया, सिक्के के दूसरे पहलू में कितनी सच्चाई है। तो चलिए मानसी जी से बात करते हैं। मानसी जी, मैं जानना चाहती हूँ, आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है कि मॉल में आपके पति ने आपके साथ मारपीट करी, कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ मैम, मैं मॉल गई थी अपने बच्चे से मिलने। मुझे हाई कोर्ट से ऑर्डर मिले हुए हैं कि मैं सैटरडे संडे अपने बच्चे से मिल सकती हूँ, जहाँ पर सचिन अवाना जो मेरा पति है वो बच्चे को लेके आया। वो ऑर्डर की मतलब कोई वही नहीं करता है बच्चे से, ना तो मुझे बात करने देता है ना कुछ, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उसे कभी कभी मिलाने भी कभी लाता है, हमेशा उसे मिलाने भी नहीं लाता। मतलब जब से ऑर्डर हुए हैं तब से अब तक बहुत ही कम बार उसे लेके आया है, और जब भी लेके आता है मेरे साथ गाली गलौज, मारपीट, कुछ ना कुछ हमेशा ज़रूर करता है। तो मैं बच्चे से बात करने की कोशिश कर रही थी तो सचिन अवाना ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मतलब मेरी गर्दन पर घुसा मारा। और कहीं भी मार सकता था, लेकिन उसका टारगेट सिर्फ मेरे ऊपर जानलेवा हमला करना था। मेरी गर्दन पर बहुत तेज़ उसने मारा, तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। काफ़ी देर तक मैं बेहोश रही। उसके बाद मुझे होश आया तो मुझे लगा कि यहाँ पे किसी ने पुलिस भी नहीं बुलाई है, तो फिर मैंने अपना फ़ोन देखा तो मेरा फ़ोन भी नहीं था। फिर मैंने कहा मेरा फ़ोन दो, बड़ी मुश्किल से मेरा फ़ोन दिया गया। उसके बाद मैंने पुलिस बुलाई, जो कि पुलिस आने के बाद जब पुलिस आई है तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद मैं वहाँ पे रही हूँ। मैंने कहा कि जी वीडियो निकाल लो, इसने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी करी है। पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया, वो आराम से खड़ा खड़ा देख रहा था सारी चीज़ें। देखो, मैं सबको अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहूँगी, लेकिन फिर भी मैं एक महिला हूँ, मुझे मारा गया है। जब मैं चिक के कह रही हूँ कि जी गर्दन पे मारा है, मेरी गर्दन पे मारा, किसी की गर्दन पे पीछे घुसा पड़े, मेरी नस ब्लॉक हो जाती या कुछ और हो जाता, तो मतलब मेरे साथ मेरा एक छोटा बच्चा भी है। महेश अवाना जी का इस मुद्दे पर ये कहना है कि अगर मार खाने वाले काम करेगी तो मार तो पड़ेगी। अच्छा, मतलब मारेगा, कानून को सरेआम हाथ में लेगा वो। मतलब मैंने क्या मार खाने वाले बात काम किए? मतलब मैं अपने बच्चे से मिलने जा रही हूँ, ये मार खाने वाले काम है? कोर्ट के आदेश अनुसार अगर मैं अपने बच्चे से मिलने जा रही हूँ, एक माँ अपने बच्चे के लिए पागल है, अपने बच्चे के लिए पूरे रात दिन मैंने एक कर रखा है। मैं अपना सब कुछ छोड़ के पहले इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। मैडम, मेरा बच्चा, मेरे 2 बेटे हैं। एक मिनट, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब से आप, जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ से करती हूँ कि महेश अवाना जी का ऐसा कहना है कि आप उनके बेटे के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जिससे आपको 2 बच्चे हुए। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी की मांग करी, इस चीज़ को लेकर उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया, तो कितनी सच्चाई है? ये सरासर झूठ है मैडम। ना मैं लिव इन में रही हूँ और ना ही मैंने कोई प्रॉपर्टी की मांग की है। मैं उस घर में 4 साल रही हूँ, तो मैं चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने कभी भी कुछ नहीं किया। मैंने ऐसे आप लिव इन में नहीं रहे हो तो कैसे? मेरी प्रॉपर शादी हुई है मैडम। मेरे पहले ये मुझे देख के गए हैं, गोद भराई हुई है मेरी, उसके बाद मेरी शादी हुई है। आपके साथ, इनके बेटे के साथ में, यानी आपके हस्बैंड के साथ में कोई लव जैसा रिलेशन नहीं? जी बिल्कुल नहीं, कोई लव रिलेशन नहीं था। मेरी प्रॉपर शादी हुई है। ये मुझे देख के गए हैं, इन्होंने मुझे पसंद किया है। मेरी ननद सरिता चपराना, सास और पूरे ससुराल वाले मुझे कई बार
देखने आए हैं 2-3 बार। एक शादी हालांकि मेरी 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने कर दी, गुमराह करके मेरी पूरी फैमिली को और हमें गुमराह करके ये शादी करी इन्होंने। हमें आपको नहीं पता था कि ये पहले से शादी? नहीं, इन्होंने हमें गुमराह करके शादी की, अपना सच इन्होंने नहीं बताया था। इन्होंने इतने झूठ बोले और 1 महीने के अंदर ही अंदर ये शादी कर दी। उसके बाद इन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया है कि बस मैं ही जान सकती हूँ कि आज मैं 4-5 साल से कितना मैंने झेला इनके साथ। टॉर्चर करने की कोई वजह बताएंगे? टॉर्चर करने की वजह ये थी मैडम, इसकी पहले शादी हो रखी थी, पहली पत्नी से इसका डाइवोर्स नहीं हुआ था। वहाँ इसकी जो पहली पत्नी है उसने वहाँ कोर्ट में मेरी शादी के प्रूफ लगा दिए सारे। अनंतपुर वाले पंडित हैं, उन्होंने गवाही दी है कि उन्होंने ही शादी कराई थी। श्यामदत्त पंडित जी, आप उनसे पूछ लेना और मैं आपको उनके बयान की कॉपी दे दूँगी। उन्होंने ये शादी कराई थी और बारात में इसके पूरा परिवार गया था, इसकी बेटी सब बारात में गए, सबके फ़ोटो फुटेज हैं, कोर्ट में लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कुछ भी, मैं विद प्रूफ आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी मैडम। ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। ऐसा महेश अवाना जी का भी कहना है, अभी और भी उन्होंने कहा था आपके बारे में कि जैसे उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ था महेश अवाना जी का, उनके बेटे ने उनको किडनी दी थी, तो जिस टाइम वो हॉस्पिटल में थे, ये सारा सीन हो रहा था, उस टाइम आप भी वहाँ थी और आपसे ये पूछा गया या पता नहीं किस तरीके से आपने ये कहा कि वो मरते हैं तो मर जाए। हाँ, उनके बेटे ने आपसे ये पूछा कि भाई मैं किडनी दे दूँ या मेरे संग कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपने 5 करोड़ की डिमांड रखी थी उनके सामने कि भैया मुझे तो 5 करोड़ रुपया चाहिए, तुम मरते हो तो मर जाओ। इस बात में कितनी सच्चाई? मैडम, महेश अवाना सब पे 5 करोड़ का आरोप लगाता है। रामीर बिदुड़ी जी से के लिए भी बोल रहा है उन्होंने 5 करोड़ मांग लिए, इससे मैंने भी 5 करोड़ मांग लिए। मतलब मैं तो चलो नॉर्मल परिवार से हूँ, एक फौजी की बेटी हूँ, एक फौजी को ये कुछ नहीं समझता। मेरे ऊपर तो ये कोई भी आरोप लगा सकता है, बिना सबूत के बोल रहा है। मैं अगर ऐसा कहती तो तभी कहती ना, इसके ऑपरेशन के तो बहुत दिनों बाद निकली हूँ मैं घर से, तब क्यों नहीं इसने कोई ऑब्जेक्शन किया? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसकी बेटियों ने साफ मना कर दिया था कि इसको लीवर नहीं देंगे। इसके बेटे अमर ने मना कर दिया था। फिर सचिन की बारी आई, मेरी भी बारी आई, मुझे पूछा गया कि तुम्हारा लीवर ले लेंगे। फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई इसका छोटा बच्चा है, 4-5 महीने का मेरा छोटा बच्चा था जो फीड करता था, बल्कि मैंने मना नहीं किया था। उसके बाद मेरे पति को बोला गया तो मैंने कोई बात नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई इंटेंशन ही नहीं थी ये मंदिर पे चढ़ के कसम खा जाए कि ऐसा मैंने बोला है। मैंने क्या क्या नहीं किया इस परिवार के लिए, क्या क्या नहीं। मैडम, झूठ की कोई सीमा नहीं होती। मैं इसकी तरह राजनीतिक नहीं हूँ, मेरे को शब्दों की झोलमेल नहीं आती करनी। जिस तरीके से ये बोलता है मैं सच बोलूँगी। ऐसा भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपके अरुण राय जी के साथ रिलेशन है, उनके साथ में आपको अक्सर घूमता हुआ पाया गया है और महेश अवाना जी को बदनाम करने के लिए आपने बहुत सारी फेसबुक आईडीज़ बना रखी हैं जिसके ऊपर आप तरह तरह से उनके बारे में बताते रहते हैं, तो उस बारे में क्या कहें? मैडम, बिल्कुल झूठ है। अरुण राय जी के साथ ये जो बोल रहा है, एक भी सबूत दिखाइए आप, कब घूम रही हूँ मैं, कब? बल्कि ये अपने कुकर्म बताए ना कि इसने मेरे साथ क्या किया, उसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं कि ये कितना कुकर्मी है। अरुण राय अंकल बेचारे के साथ मैंने कभी मेरा कोई कैसा भी रिलेशन नहीं है मैडम। क्यों होगा उनको, मैं अंकल बोलती हूँ उनको, मैं उनके लिए ऐसा क्यों वो करूँगी बताओ आप? ये तो मेरे साथ मैं किसी से भी बात कर लूँ ना, ये उसको ही बदनाम कर देता है, उसको ही, इसको बस कुछ नहीं मिल रहा मुझे बदनाम करने के लिए। उसके साथ रिलेशन है, सबके साथ बताता है, सबके साथ। मैं मतलब पता नहीं क्या पागल हो चुका है क्या इंसान। मतलब मुझे इतना टॉर्चर, इतना फ्रस्ट्रेट। खुद के बेटे का कैरेक्टर सही नहीं है, 2 बीवियाँ छोड़ के भाग रही हैं। दिव्या कपूर उसमें फर्स्ट वाइफ ने भी मेंशन किया हुआ है, मैंने कितनी बार उसके विल और कॉल्स पकड़े हैं बताओ आप। अपने उसका महेश अवाना का खुद का कैरेक्टर जानिए ना आप, मीठापुर में पता कीजिए ना कि कितना अच्छा आदमी है। मैं यहाँ पे इन चीज़ों को बोलने नहीं आई थी, लेकिन मजबूरन मुझे इस स्टेज पे आना पड़ा है। मैम, कुछ सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आपके साथ में एक सबूत बता दीजिए अरुण राय जी के साथ कुछ भी मैंने मेरा कोई कुछ भी कि मैंने ये गलत कर दिया या ऐसा कुछ भी है, बिना सबूतों के कुछ भी बके जा रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी अपने कुकर्म बताएं वो, तो आप बता सकते हैं उनके कुकर्म के बारे में? मैडम, उन पर मुकदमा दर्ज है 376 का, जो कि कोर्ट में चल रहा है। मैं यहाँ मीडिया पे चलो ये चीज़ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन समय आने पे अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं वो भी खोल दूँगी बस। अच्छा, आप पे ये भी आरोप है एक बार उनकी वाइफ का भी आपने हाथ काट लिया था? मैडम हाँ, मैं सच बताना चाहूँगी इस बात में, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरे पति सचिन अवाना, जिनको कि जेल होने वाली थी, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली कि इसको भगा देते हैं। मैंने फिर भी कहा मैंने कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग मुझे जान से भी तुम मार दोगे, पर मैं घर नहीं छोड़ूंगी। मेरे 2 बच्चे हैं मैडम, जिसके 2 बच्चे हैं वो घर छोड़ना चाहेगी?
उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये तो नहीं जा रही। सचिन अवाना ने प्लान बनाया, इसकी जीजा भी इसमें शामिल थी, इसकी बहनें वहनें सब शामिल थी कि इसको जान से मार देते हैं। सचिन अवाना ने मेरा मुंह दबाया, इसकी माँ ने मेरा गला सचिन अवाना ने मेरा गला दबाया, माँ ने मेरा मुंह दबाया। जब उसने मेरा मुंह दबा रखा था, मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसका हाथ खाया, हाथ नहीं हथेली खाई, ये ऐसे दबा रखा था। मैं अपनी जान ना बचाऊँ मैडम, बिल्कुल खाया। मैं भरे मीडिया पे बोल रही हूँ, मैंने खाया, बिल्कुल खाया, इसमें झूठ नहीं बोलूँगी मैं। क्यों दबा रही थी मेरा गला? वैसे तू कैंसर पेशेंट है, मुझे गला दबा के मारेगी? तब कहाँ चला गया तेरी इंसानियत? एक औरत है, कहाँ गई दया? बहू को जान से मारने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ के भी मेरे पास प्रूफ है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं मैडम। फिर भी मैंने 1 साल तक इनकी कंप्लेन नहीं की, क्योंकि हमने ये सब नहीं देखा था कि पुलिस में जाए बहू। मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को बुला लिया, मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया गया कि 5 दिन बाद ले आएंगे। मेरे बच्चे को छीन लिया गया, फिर ये पहली को ले आए। मुझे उस दिन के बाद घर में एंट्री ही नहीं करने दी कि अब तो जैसे तैसे तो भगा पाए हैं तुझे। तो आप घर छोड़ के कब निकले? मैं छोड़ के नहीं गई, मुझे भगाया था। मेरे रिश्तेदारों ने भी कहा कि भाई कोई बात नहीं, जो भी बात है इस बात को सुलझा लेते हैं और इसको यहीं रहने दो। सचिन अवाना और उसकी माँ ने कह दिया अगर ये रही तो हम ही घर से चले जाएंगे, लेकिन इसको घर में नहीं रहने देंगे। कैसे भी करके आप इसे 10 दिन के लिए लेके जाओ, कैसे भी करके लेके जाओ, क्योंकि उनको ये था ना कि पहली से समझौता करना था, जेल जाने से बचना था। हालांकि इसका पहली वाइफ से अभी भी केस चल रहा है, फिर भी ये मेरे बच्चे को उसके साथ भेज देता है कोर्ट में कई बार। भाई तेरा केस चल रहा है, वो मेरे बच्चे से जलन रखती है, तो क्यों मैं कैसे भरोसा कर लूँ? मुझे जीते जी मारा जा रहा है। जब मैं माँ हूँ उसकी, तो मैं दूसरी माँओं पे कैसे भरोसा कर लूँगी? अच्छा मैम, ये बताएं कि ये जो सारा झगड़ा स्टार्ट हुआ है, ये कब से स्टार्ट हुआ है? शादी होने के तुरंत बाद से, या कुछ टाइम बाद, या कुछ ऐसी घटना घटी जिससे ये सारा स्टार्ट हुआ? मैडम देखो, एक तो सचिन अवाना का जो कैरेक्टर है वो बहुत बढ़िया है, आप जानती हो कि कितना बढ़िया है। तो मैं इसकी बहुत सारी चीज़ें पकड़ती रहती थी। कभी किसी के साथ घूम रहा है, कभी किसी के साथ कॉल पे बात कर रहा है, रात रात तक रूम में बंद है, दूसरे रूम में सोना, ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने नोटिस की। लेकिन मुझे ये था कि मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मैडम मैंने सचिन के सामने पहले तो रिक्वेस्ट भी करी, हाथ भी जोड़े। मैंने कहा मुझे रह लेने दे घर में, चाहे मैं तू 100 फेर कर रहा है तो कर ले, मैंने ये तक कह दिया, पर मुझे घर से मत निकाल, मैं अपने बच्चों के से अलग नहीं रह सकती। तो इसने कहा, मैंने कहा तुम मुझसे नहीं रिश्ता रखना चाहता मत रख, पर मैं बच्चों से अलग नहीं रह पाऊंगी, मैं एक माँ हूँ। इसने मैडम कि नहीं, इसे सारी हदें पार कर दी। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें ये बोल रहा है सामने लाऊंगा लड़कियाँ, ऐसे ही करूँगा, आपको सुना दूंगी। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ प्रूफ के साथ बोल रही हूँ। तो मैडम मैंने कहा तू कुछ भी कर लियो, पर मुझे मेरे बच्चों से अलग मत कर। मैडम इतने निर्दयी लोग हैं। मेरी ननद सरिता चपराना, उसने मेरा बच्चा छीन लिया। मैडम मुझे 2 साल तक बच्चा दिखाया ही नहीं गया। मैं तड़पती रही। मैडम एक दिन ऐसा नहीं रहा है जिस दिन से मेरा बच्चा छीना है कि मुझे चैन की नींद आई हो। मेरे दोनों बच्चों को अलग कर रखा है। जो मेरा छोटा बेटा है उससे महेश अवाना को कोई मतलब नहीं है, वो इनका बच्चा नहीं है। उसे मिलने भी आते हैं तो बात नहीं करता है। सचिन अवाना उसके इतना बुरा व्यवहार करता है और बड़े बेटे के मन में इतना जहर भर दिया। आप उससे मम्मी के नाम पूछोगे 10-20 मम्मियों के नाम गिना देगा, पर जो उसकी रियल माँ है उसे नहीं बता पाएगा। कहेगा इस मेरे लिए बोल रखा है, ये तो घटिया औरत है, ये है। एक बच्चे को उसकी माँ के लिए इस तरीके के शब्द बोले जा रहे हैं। अरे तुम्हें मुझसे अलग होना था तो मुझे कहीं अलग कमरा दे देते, मैं अपने दोनों बच्चों को वहाँ पाल लेती। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए आज मुझे इस स्थिति में ला दिया है कि मीठापुर में मैडम मायके में रहती थी तो 100 तरीके के इल्ज़ाम लगाते थे। आज मैं ससुराल में रह रही हूँ, पूरा मीठापुर जानता है कि मेरा चरित्र कैसा है, मैं कैसे रह रही हूँ। अगर मैं मायके में रहती तो हो सकता है मैं गलत हो जाती, पर ससुराल में तो कोई मेरे बारे में एक शब्द कह के दिखाए कि मैं कैसे चरित्र से रहती हूँ यहाँ, और मैं जीवन भर यही मरूंगी, यही रहूंगी। महेश अवाना मुझे जान से मारने की खूब कोशिश कर चुका है, कभी मेरे कितनी धमकियां देता है, कितना कुछ करता है, लेकिन मैं अपनी जान हथेली पे लेके चल रही हूँ। मैडम सरेआम सचिन अवाना मुझ पर जानलेवा हमला कर रहा है, कितनी बार हमले कर चुका है। अगर इतने में भी मुझे न्याय नहीं मिला और कानून ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो मुझे नहीं लगता कि भारत में लड़कियां सेफ़ हैं। मैडम मुझे बस न्याय चाहिए। मैं पूरे गुर्जर समाज से, पूरे देशवासियों से, पूरे भारत से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हर किसी तक मेरी ये बात पहुँचे और मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलवाया जाए। और ऐसे आदमी जो इतना हिंसक है, जिसने मेरे बच्चे के सामने मुझे पीट रहा है, मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, ऐसे आदमी से जल्द मुझे मेरा बच्चा दिलवाया जाए। इन पे 307 के केस दर्ज है, पूरा फैमिली बैकग्राउंड क्रिमिनल है, 2 देवर मेरे जेल में हैं। ऐसे लोगों के बीच में मेरा बच्चा कैसे पल रहा होगा? मैडम मुझे तो रात दिन यही टेंशन रहती है।
मैम हमने ना ऑफ कैमरा महेश जी से बात करी, हमने कहा जी चलो जी फैमिली मैटर है, आप इसको सॉल्व कर लो। तो उन्होंने कहा कि मानसी के सामने हमने ये ऑप्शन रखा था कि समझौता कर लेते हैं, लेकिन मानसी की डिमांड इतनी हाई फाई है कि पूछो क्या मत। डिमांड है मैं बताती हूँ। इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, ठीक है। मेरे घर वालों ने इन्होंने कहा पंचायत कर लेते हैं। इन्होंने कहा कोई पंचायत नहीं करेंगे। फिर भी मेरे घर वालों ने हाथ जोड़ के कहा जी कैसे भी करके मामले को सुलझाओ। मैं एक साल से जूझती रही कि कैसे भी करके इस मामले, हम तो जी पहली वाले को ले आए हैं, हालांकि वो नहीं रह रही, आज भी केस चल रहे हैं, पर झूठ देखो इनके। हम तो जी अब नहीं रखेंगे इसको, ठीक है। मैं बोले क्या करें, मुझसे पूछने लगे क्या चाहिए। मैंने कहा बेटा चाहिए। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी, मैं कमा के खा लूँगी, बेटा तो दो मुझे। कहते नहीं बेटा नहीं मिलेगा, कुछ पैसे दे देंगे, छोटा भी दे दे। तब क्योंकि बड़े के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, मैं मर जाऊं। मैडम मैं मशीन थी क्या बच्चा पैदा करने की, कि इनको बच्चे पैदा करने के लिए आई थी? बोले हमने तो तुझे मशीन समझ के और बच्चा पैदा करने के लिए ही बुलाया था, और अब तू कहीं भी भाड़ में जा, हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं मशीन हूँ। ये अगर अमीर है, एक नेता है, मेरे पिताजी एक फ़ौजी हैं, एक फ़ौजी कमज़ोर पड़ गया एक नेता के सामने। मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी को भी मैनेज कर सके। ये नेताओं से पता नहीं कहाँ कहाँ किसे सेटिंग करता है। मैं सारे नेताओं से भी ये कहना चाहूँगी कि भाई जो भी नेता इसका साथ देता हो, मैं उन नेताओं से तो नहीं लड़ सकती ना, इससे लड़ रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही हूँ, एक बच्चा पाल रही हूँ। सचिन हमारा मुझ पर जानलेवा हमला करता है। मेरा बेटा मुझसे सीधे जाते पूछता है मम्मा कहाँ लगी आपके? मेरे बेटे की पूरी जिम्मेदारी है, उसकी माँ और बाप मैं ही हूँ। मैडम मुझे न्याय चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि कैसे भी करके मुझे न्याय मिले। थैंक यू मैम।